प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी ने ये तो सुन लिया होगा कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट जो बदल चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन पेपर में एक नोटिस आया है। उस नोटिस के बेसिस पे उसका डेट जो है वो बदल चुका है और आयोग का पैटर्न भी बदल चुका है। आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को देखकर ही समझ गए होंगे। तो नए पैटर्न पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को उस पैटर्न पे ढालें ताकि जो आयोग पैटर्न पूछता आया है अब उस पैटर्न से हट के सवाल आ रही हैं। आपने जैसे मान के चलिए आपका विषय हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 10 यूनिट हैं, लेकिन आयोग ने किसी भी यूनिट से कुछ भी ऐसा नहीं पूछा है कि हाँ ये इस यूनिट से इतना पूछ लिया हो। बच्चों ने ये सोच के बच्चे ये गए थे कि हर यूनिट से 7-7 8-8 सवाल आएंगे, लेकिन 3-4 यूनिट जो विधा वाले यूनिट पूरा का पूरा साफ गायब। और जिन भी यूनिट से सवाल पूछा है कि क्या पूछा है, जो बच्चे उस बेसिस पे तैयार नहीं थे, जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे तैयार थे, वो बिल्कुल अचंभे में हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमको जानते हैं, कॉल करने सर कि कुछ भी सिलेबस से आया नहीं, पैटर्न से आया नहीं, जीएस कुछ भी पूछ ले रहा है, जीएस में कुछ भी डाल दो, कुछ भी पूछ लो जीएस का उठा करके। साइंस आपके सिलेबस पे है नहीं, साइंस पूछ लो। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री है नहीं, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पूछ लो। कोई यूनिट से मतलब नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, बस पूछ लो। इससे अच्छा होता है आप लिख देते कि भैया आपके इस एग्जाम में आपका विषय पूछेंगे और जीएस पूछेंगे, सिर्फ लिख देते सिलेबस में। सिलेबस में इतना मेंशन कर देते कि यूपी एचएससी या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस, इतना लिख देते। बच्चा फिर उस बेसिस पे तैयार करता। आपको इसके अंदर बताना ही नहीं चाहिए था क्या पूछेंगे, बस इतना बोल देते कि सब्जेक्ट आएगा, जीएस आएगा। फिर बच्चा पढ़ता अपना। हिंदी साहित्य का बच्चा है तो फिर हिंदी साहित्य का कुछ भी पढ़ता, कॉमर्स का बच्चा है तो कुछ भी पढ़ता, इंग्लिश का बच्चा है तो सिलेबस देने की क्या ही जरूरत थी। फिर सीधा सीधा आप लिख देते कि सब्जेक्ट और जीएस पूछो, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर आया है भी वही, जीएस में कुछ भी पूछा, सब्जेक्ट में कुछ भी पूछा। अब आपको प्रिपरेशन भी उसी बेसिस पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम में आपकी यही संस्था कराने जा रही है। तो इसी बेसिस पे आप तैयार रहिए, अपने आप को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तैयार करिए। अगर आपके सिलेबस में कुछ लिख रखा है तो उस पैटर्न पे आपको तैयार करने की जरूरत तो है, लेकिन उसे फॉलो मत करिए। अगर आपके विषय हिंदी है, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका विषय हिंदी है, अगर आपके सिलेबस में कुछ मेंशन भी कर रखा है तो आपको उस बेसिस से पढ़ने की जरूरत नहीं। हिंदी विषय है तो हिंदी आप कोई गाइड उठा लीजिए या हमारा नोट्स हिंदी का उठा लीजिए, रटते रहिए, बस पढ़ते रहिए। सिलेबस में क्या लिखा है उससे मतलब आपको नहीं है, पीवाईक्यू के हिसाब से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पैटर्न यही हो चुका है। अब आयोग का पैटर्न यही हो चुका है, अब ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसी बेसिस पे अपने आप को तैयार करके चलिए। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है तो इसी पैटर्न पे आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई सिलेबस नहीं। हिंदी अगर आपका विषय है तो हिंदी के जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो, जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो, पूरी तरह से रट जाइए। उसको छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा कि ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, कुछ भी नहीं। जो हिंदी किताब उठाओ उसको पूरा चाट डालो। पांडे किताब हिंदी की पढ़ते हो तो पांडे किताब रट डालो, दृष्टि की पढ़ते हो दृष्टि पर डालो, हमारा नोट्स पढ़ते हो तो हमारे नोट्स रट डालो। बाकी टीजीटी पीजीटी के हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप में से जिनको भी ज्वाइन करना है जुड़ सकते हैं भाई। टीजीटी पीजीटी का जो आपका कोर्स है हिंदी साहित्य का वो आपका आ चुका है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, टीजीटी पीजीटी वाले सेक्टर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखिएगा हिस्ट्री का बैच, इंग्लिश का बैच और आपके ये हिंदी का आपका टीजीटी पीजीटी का क्रैश कोर्स आ चुका है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आपको लगभग 40-50 दिन में संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। क्लास नोट 5000 ऑनलाइन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कंप्लीट थ्योरी आपको लगभग 60, 70, 80 लेक्चर्स में हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे। कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बाय कर लेना। हिंदी का बहुत शानदार नोट्स जो है हमारी टीम ने लिखा है, डॉक्टर अंतिमा मैम जो खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनका ये नोट्स हिंदी का बहुत शानदार नोट्स है। ये उसी पैटर्न पे लिखा गया है जिस पैटर्न पे आयोग एग्जाम ले रहा है। यूपी हायर के बच्चों ने, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों ने अगर ये नोट्स पढ़ा होगा तो उनको इस नोट से बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट मिले होंगे, क्योंकि इस नोट्स में फैक्ट, डेटा, पीवाईक्यू सब कुछ डला है। अगर आप चाहें इस नोट्स को बाय करना तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आपको टीजीटी का पीजीटी का, साथ ही साथ आपको 5000 प्लस वन लाइनर्स मिल जाएंगे जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं हमारे ऐप से जा करके। बैचेस जुड़ना हो तो बैच जुड़िए और ढंग से प्रिपेयर करिए, क्योंकि पैटर्न, सिलेबस सब कुछ बदल चुका है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।